स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, नहीं देना है, क्या होगा उनके साथ। ठीक है, तो अभी इस साल का सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, नो गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुआ है, तो लास्ट ईयर के सर्कुलर से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। अब देखो बेटा, ये आपके गाइडलाइंस है। एज पर द प्रोविजन स्कीम द ये जो सीबीएसई के बाइलॉज हैं, स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट देंगे इस बार? कंपार्टमेंट की कैटेगरी वाले जिनकी रिपीट थ्योरी आई है वो नहीं देंगे, जिनकी प्रैक्टिकल में रिपीट आई है वो देंगे, रिपीट प्रैक्टिकल इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैव been placed in compartment due to repeat in theory and practical both, या तो आपकी प्रैक्टिकल में लग गई है रिपीट प्रैक्टिकल या रिपीट बोथ, तो इन दैट केस अगर आपने इस बार भी बोर्ड दिया है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपकी सिर्फ आरटीआई है, रिपीट थ्योरी, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आई? अगर आपकी रिपीट प्रैक्टिकल आई है, यानी कि आप थ्योरी में क्लियर हो लेकिन समहाउ प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, कुछ बात हो गई, तो आपको वहां प्रैक्टिकल देना है। या रिपीट बोथ आया, यानी कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रिपीट करने, यू वर एब्सेंट इन बोथ, या बीमार थे या कंपार्टमेंट आ गई, सो एनीवे अगर रिपीट बोथ है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स में प्लीज नोट द फॉलोइंग फर्दर नेसेसरी गाइडलाइन। बेटा ये रूल्स जो है वो इस बार भी सेम रहेंगे। ठीक है, क्लास 12 के लिए भी पासिंग परसेंटेज 33 है, 33% ऑब्टेनिंग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सेपरेटली। 12th वालों के लिए क्या है कि सेपरेटली आपको 33% लेके आना होता है। अगर कोई स्टूडेंट 33 से कम लेके आया तो उसकी रिपीट आती है, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर रिपीट प्रैक्टिकल आया है, इन दैट केस ओनली आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होता है। देयर इज नो नीड फॉर सच स्टूडेंट्स टू अपीयर इन थ्योरी। अगर प्रैक्टिकल रिपीट आया तो आपको थ्योरी देने की नीड नहीं है, रिपीट बोथ के केस में आपको दोनों की देने की नीड है। क्लास 10th में क्या होता है कि हमारा जो एग्जाम हुआ है उसमें हमें 33% लाना है ऐड करके थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो वहां पर ऐसा टेंशन नहीं होता है। डेट्स जो है बेटा देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम की लास्ट ईयर की डेट है 6 जुलाई, तो इस बार भी 6 से 20 जुलाई के रेंज में, तो यानी कि रख लो फर्स्ट वीक से थर्ड वीक ऑफ जुलाई आपका भी होगा। वेन्यू क्या होगा? आपका स्कूल होगा जहां पे आपके एग्जाम्स हुए थे फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स। अब प्रैक्टिकल प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी हो सकता है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन, यानी कि जहां पे आपका थ्योरी एग्जाम होगा ना बेटा, प्राइवेट कैंडिडेट की अगर रिपीट प्रैक्टिकल है तो उस सेंटर पे जाके आपको अपना प्रैक्टिकल देना होता है। इन केस इफ इन एनी एग्जामिनेशन सेंटर या स्कूल द फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम इज अवेलेबल, तो आप इज नॉट अवेलेबल, द कंसर्न रीजनल ऑफिस में बी रिक्वेस्टेड। मान लो आपको सेंटर मिला लेकिन वहां पर प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? रीजनल सेंटर में जाके ट्राई करोगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो बोर्ड अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो आपका उसमें कुछ लेना देना नहीं होता। आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल आंसर बुक सप्लाइड बाय रीजनल ऑफिसर्स आर आल्सो टू बी यूज्ड फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। इट इज टू बी ensured दैट एग्जामिनर्स कंप्लीट ऑल एंट्रीज इन प्रैक्टिकल आंसर बुक वेरी केयरफुली। ठीक है, अब जब फॉर्म फिलअप होता है तो अपलोडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स एंड फोटोग्राफ ऑफ द ऑन द पोर्टल। स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर जहां पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसी वक्त अपलोड कर दिया जाता है आपका मार्क्स विथ योर फोटोग्राफ ऑन द सेम डे। मार्क्स अगर एक बार अपलोड हो गया तो उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है? तो स्टूडेंट या एग्जामिनीज जो प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होना है शुड कॉन्टैक्ट देयर स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर्स। अगर रेगुलर स्टूडेंट थे तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट थे तो सेंटर पे जाकर कराना पड़ेगा विदाउट बीइंग फेल। जो टाइम बाउंड होगा उसके भीतर आपको कराना पड़ेगा। एग्जामिनीज शैल नोट दैट जो डेट है उस डेट पे जाकर के एग्जाम दोगे। और अब एक्शन बाय स्कूल क्या है कि स्कूल के प्रिंसिपल या सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होंगे वो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट प्रिपेयर कर देंगे, डेट शीट एक दे देंगे, उस हिसाब से आप जाकर के प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्कूल प्रिंसिपल या सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल अपॉइंट एग्जाम, मतलब स्कूल के थ्रू नहीं होगा, वो बोर्ड करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स या एग्जामिनेज शैल बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस अबाउट द डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिसर्स है वो उनकी ड्यूटी है कि
कहाँ पे, कौन से सेंटर पे, कौन से सब्जेक्ट का कब एग्जामिनेशन लेना है, कब कौन सा एक्सटर्नल भेजना है। तो आपका जो ड्यूटी है, आपको कॉन्शियस रहना है कि डेट कब निकलेगी, ठीक है। बाकी आपको और कुछ देखना नहीं है। तो ये है सर्कुलर फॉर कंपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि किसको देना है प्रैक्टिकल, किसको नहीं देना है प्रैक्टिकल। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में डेफिनेटली जो है बेटा हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सर्कुलर सेम रहेगा, डेट्स थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होंगे क्योंकि रिजल्ट जो है वो लगभग सेम टाइम पे इस बार आया है, तो बाकी की चीज़ें भी लगभग सेम ही रहेंगी। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। स्टूडेंट्स जिनको क्रैश कोर्स करना है साइंस में, 10th क्लास साइंस और क्लास 12th केमिस्ट्री, बेटा रजिस्ट्रेशन आर गोइंग ऑन। क्लासेस जो होगी आपकी 10th जून से टिल एग्जाम होगी, ठीक है, जिसमें जूम के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराया जाएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉपर क्लैरिटी हो। इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे, सारे कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे। 3 क्लासेस अ वीक हमने लिखा है, बट क्लासेस हम बढ़ा देते हैं जैसे बेस्ड ऑन योर नीड्स। आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस वो डेफिनेटली इंक्रीज, क्योंकि हर बार हम इंक्रीज करते हैं। आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है या इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आपको हम प्रॉपर स्टडी प्लान देंगे। देयर विल बी अ 2-वे कम्युनिकेशन, ठीक है। आप भी डाउट्स पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस तो होंगी बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, हर चैप्टर की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। देन एनसीईआरटी आपको कराया जाएगा लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम ना हो। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 70 और 80 आउट ऑफ 80, नहीं भी तो एटलीस्ट 45-50 तक तो आप जरूर कर लोगे। सो डू नॉट मिस इट। 10th से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, 10 जून से। तो बिफोर दैट आप मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ताकि आप बैच में एनरोल हो जाएं। फर्दर प्रोसेसेस आपको बता दिए जाएंगे, तो आप क्लासेस कर सकते हो। एंड जब भी आप क्लास करो, क्लास एब्सेंट मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्लासेस होते हैं। 1 साल का कोर्स तो है नहीं जिसमें यू हैव इनफ टाइम, 1 महीने में हमें कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी। एब्सेंट कर, बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट बैचेस में खास करके क्लास एब्सेंट कर जाते हैं, तो देन ऐसी सिचुएशंस में हम गारंटी नहीं ले सकते। आप क्लासेस अटेंड करोगे तो फिर गारंटी है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे। सो बी पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट।